Hello students, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. This video is regarding your SBI PO Mains जो कि आपका स्केड्यूल्ड है 5 दिसंबर 2023 को। देखो, मुझे जो नहीं जानता SBI में 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं ज्वाइन किए हुए, और मैंने SBI PO अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँगा कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी थी SBI PO मेंस में स्पेशली, और कहाँ से आपको बच के निकलना है PO मेंस में। ठीक है, मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या अटैम्प्ट करना है और क्या अटैम्प्ट नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। ये बात रही इस वीडियो की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लूँगा SBI PO मेंस का मेमोरी बेस्ड। उसमें मैं ये बताऊँगा कि मैं आपको पूरा PDF फॉर्म में दिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटैम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। स्किप और छोड़ने में फ़र्क होता है। स्किप करने का मतलब है आपने फ़िलहाल के लिए स्किप कर दिया, बाद में आके आप उसको दोबारा गो थ्रू करेंगे। छोड़ने का मतलब है आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बस उसको आपको करना ही नहीं है। ये मतलब होता है क्वेश्चन लीव करने का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे स्कोरिंग सेक्शन से। देखो, जो PO मेंस तक पहुंचा है, इट मीन्स उसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसको टाइम के साथ खेलना आता है, उसकी मतलब कि कंटेंट्स जो भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर है, कंटेंट आपका कंप्लीट है। देखो, स्कोरिंग पोर्शन सबसे ज़्यादा मैं पहले अपना बता देता हूँ, मैंने PO मेंस में क्या क्या करा था SBI के। देखो, रीजनिंग में मैंने केवल एक पजल अटेम्प्ट करी थी, बाकी सारा मिसलेनियस करा था। क्वांट्स में मैंने केवल 2 DI करी थी, बाकी सारा मिसलेनियस करा था क्वांट्स में। इसके अलावा इंग्लिश मेरी अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव मेरा अच्छा था, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई। और मेरे टाइम में क्वांट्स बहुत डिफ़िकल्ट आई थी, और अगर बात करें करंट अफेयर्स के तो बहुत वो उन्होंने काफ़ी डेप्थ में पूछ लिए थे। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ आपकी अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लोन दिया किसी कंट्री को, तो उन्होंने एग्जैक्ट पूछ लिया था कितना लोन दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। देखो, सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे स्कोरिंग सेक्शन आपका रहता है डिस्क्रिप्टिव का। अब आपको डाउट आता है कि एस्से और लेटर राइटिंग में क्या तैयार करके जाएं। सबसे पहले बात करते हैं एस्से राइटिंग की। तो जो भी अभी करंट में चल रहा है, ऐसे आप 5 से 6 हॉट टॉपिक सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे टाइम में चल रहा था कोविड, तो सीधा कोविड पे पूछ लिया था। तो अभी जो भी आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है, वो आप रेडी कर लो। एटलीस्ट उन 5-6 टॉपिक्स के पे आपके पास लिखने के लिए कम से कम 100 वर्ड का होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट उन टॉपिक्स पे रेडी होना चाहिए, ताकि उसको इलेबोरेट करके आप लिख सको। ये बात हो गई एस्से की। अब एस्से राइटिंग में ही कम से कम एक आपको पैराग्राफ ऐसा याद करना है जो कोई भी टॉपिक एस्से का आ जाए आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सको। मैंने अपने टाइम में ऐसे किया था। आप गूगल पे जाएंगे तो आपको आराम से कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जिसमें थोड़ा सा चेंज करके आप उसको किसी भी टॉपिक के अंडर में लिख सकते हैं। ये आपको एस्से राइटिंग में करना है, ठीक। इसके अलावा 5 से 6 टॉपिक्स तैयार करने हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इससे क्या होगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको 10 लाइन भी पता है, उसको इलेबोरेट करके आप उसको 10 लाइन का 100 लाइन बना सकें, ठीक। ये बात हो गई आपकी एस्से राइटिंग की। लेटर राइटिंग में मैं प्रीफर करता हूँ इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल लेटर राइटिंग, क्योंकि फॉर्मल लेटर का मुझे ऐसा लगता है जो आपका यू कैन से फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट वो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में होता है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती फॉर्मल लेटर लिखने में। तो मैं हमेशा फॉर्मल लेटर ही चूज़ करता था, ठीक है। तो जो मेरे टाइम में फॉर्मल लेटर आया था, आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आई थिंक 3 में से कोई एक लिखना होता है। तो मैंने लिखा था कि कोई मैंने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा है, उसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो वो मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक। तो ऐसा कुछ था, इस पर मैंने लिखा था। तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, और आप 2-3 टाइप के लेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ग्रामर वाले एरर्स नहीं होने चाहिए, और आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक। अगर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हैं और आपने सेंटेंस अच्छे से फ्रेम करा है, तो मान के चलिए बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मुझे मिले थे, ठीक। अब आते हैं सेकंड सेक्शन, जो मेरा फेवरेट है, रीजनिंग। रीजनिंग में जितनी भी पजल्स आती हैं 4 से 5, उनमें केवल 1 या 2 ही डुएबल होती हैं। देखो, सच बात बता रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा,
सबकी तरह कि पांचों के पांचों करके आनी है। उन पांच में से केवल एक या दो ही कर पाओगे जो रियलिटी है विद इन द टाइम फ्रेम। ठीक, वो करीब होती हैं 15 से 20 मिनट की एक पजल आपकी ले जाएगी। तो मैंने केवल एक पजल अटेम्प्ट करी थी, मुझे जितना याद है मुझे अराउंड उसमें 20 मिनट लग गए थे उसके सारे क्वेश्चन सही करने में। ठीक, इसके अलावा जितना मेरा मिसलेनियस पोर्शन था, जो भी कोडेड फॉर्म में आते हैं, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलोगिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज़, कुछ भी, वो सब मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये बात हो गई कोडेड फॉर्म की। क्योंकि मेरा मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग था, एक पजल मैंने अटेम्प्ट करी, बन गई परफेक्ट, मुझे आंसर पता लग गया ऑप्शन टिक करते टाइम। सेकंड पजल मैं बनाने गया तो मुझसे नहीं बनी, मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए। तुरंत मैंने स्किप करके मिसलेनियस पोर्शन अटेम्प्ट किया और आगे बढ़ा। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो आपकी पजल्स हैं, मान के चलो 5 पजल आ रही हैं, पहले तो आपको उस पजल को करना है जो आप जिससे फेमिलियर हैं, जो आपने पहले अटेम्प्ट करी है। क्योंकि उसमें मुझे जितना याद है मेरे टाइम में एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन आया था। एक लिफ्ट है, उस बिल्डिंग में 100 फ्लोर है, वो लिफ्ट रुक रही है, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप की पजल थी। वो मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी बट नहीं बनी। तो ये ऐसी गलती मत करना, जिससे फेमिलियर हो वो करना है, जिससे फेमिलियर नहीं हो उससे बात के लिए रखना है। ये रीजनिंग में करना है, सिंपल सा फंडा, जो आता है पहले करना है। सारा का सारा स्कोर पजल से गेन नहीं करना है, ना ही हो पाएगा, क्योंकि पजल टाइम टेकिंग होती है। कोशिश करनी है मिसलेनियस से मार्क्स गेन कर सको। ठीक, सेकंड आते हैं मैथ्स में, क्वांट्स पे आपकी। क्वांट्स में 4-5 डीआई थी, मैं केवल 2 डीआई अटेम्प्ट करके आया था। उन 4-5 में ना एक तो आपकी पाई चार्ट बेस्ड पक्का आती है, ग्राफ और पाई चार्ट, और आपकी टेबल बेस्ड, वो बहुत डुएबल होती है। तो आपका पहला काम है ये आइडेंटिफाई करना कौन सी डीआई डुएबल है। ठीक, आपने डुएबल फाइंड करके उसको कर लिया। सेकंड डीआई आपको करनी है जो कि डुएबल है, जो आपको दिखने में ही ऐसा लग रहा है ना कि ये क्या दे दिया, उसको छूना ही नहीं है स्टार्टिंग में। पहले वो टच करना है उस डीआई को जो आप जिससे फेमिलियर हैं, जो पहले आप कर चुके हैं। ऐसे करके मान के चलो कम से कम 5 में से 2 डीआई आपकी हो गई। उसके बाद एज यूजुअल मिसलेनियस पोर्शन। मेरा मिसलेनियस क्वांट्स का भी स्ट्रॉन्ग था। 2 टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वांट्स में। वन इज डेटा सफिशिएंसी एंड सेकंड इज क्वांटिटी कंपैरिजन। जितनी प्रैक्टिस कर सको इन बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस कर लो डेटा सफिशिएंसी की और क्वांटिटी कंपैरिजन की। मुझे याद है मेरी शिफ्ट में अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे इन 2 टॉपिक से, 8 से 10 क्वेश्चन, यहाँ से अराउंड 10 क्वेश्चन मैंने खींच लिए थे अपनी डीआई से। तो ये क्वांट्स में मेरा अटेम्प्ट था। इसके अलावा बाकी मिसलेनियस भी मैंने करी थी जो 1-1, 2-2 नंबर की आती हैं। ठीक है, क्वांट्स में ये था। थर्ड बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश क्या होता है, मेंस में ना थोड़ी लैंग्वेज में आपको फंसाता है, थोड़ी सी लेंदी होती है इंग्लिश। अगर उसमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है, वो आरसी पढ़ ही नहीं पाते। पर जब आखिरी लाइन पे पहुँचते हैं ना आपकी अनसीन पैसेज की, तो उन्हें समझ नहीं आता इसने इसमें बोल क्या दिया, क्योंकि फाइनेंशियल बेस्ड आरसी भी आते हैं आपकी, फाइनेंस बेस्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेशन बना के एक ही सिंगल गो में आपको उस आरसी का पता लगाना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर आपको इतना पता लग गया ना कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है, तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अब आरसी के क्वेश्चंस में क्या होता है, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आपको सेम लगते हैं। आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस लगा के फाइंड करना है उन 2 में से एक कौन सा सही है, और करके ज़रूर आना है। ठीक, सेकंड पॉइंट, जितने ग्रामर के आपके रूल्स हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं आता इंग्लिश का, थोड़ा सा बस लेंदी आता है। आपकी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं और आप पता लगा पा रहे हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले तो डिफिकल्टी यही है कि जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर 4 लाइन का क्वेश्चन लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस, उन 4 लाइन में उसने समझाया हुआ होता है कि करना क्या है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि करना क्या है। तो पहले आपको ये समझना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर करवाना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है पहले। इंग्लिश में इतना कर लो यार कि अपने ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, आरसी की प्रैक्टिस कर लो बचे हुए दिनों में, और ज़्यादा टेंशन मत लो। इंग्लिश का ये हो गया। लास्ट में आते हैं आपके करंट अफेयर्स। देखो जिसको करंट अफेयर्स करने थे वो अब तक याद कर चुका होगा। इन बचे हुए दिनों में नया याद मत करना। आपने जितना भी पिछले 4-5 महीनों का जहाँ से भी याद करा है, उन्हीं 1-2 सोर्सेज को इन बचे हुए दिनों में कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि 5 का तो एग्ज़ाम ही है। अब आपके कितने बचे हैं, 8-9 दिन बच रहे हैं, 7-8 दिन। तो जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो। मैं अपने टाइम में 5 महीने के करंट अफेयर्स याद करके गया था, और हर मंथ को मैंने करीब 4 से 5 बार रिवाइज किया हुआ था। तो अगर मैं सच बताऊं तब जाके मेरे आई थिंक 16, 17, 18 अटेम्प्ट हो पाए थे।
SBI PO का करंट डिफिकल्ट आता है। IBPS PO में तो मेरे 40 में से 31 सही थे। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स का ओवरऑल। अगर मैं एडवाइस दूं, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। जितना कर सकते थे आप कर चुके हो। इन बचे हुए दिनों में केवल आपको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, और थोड़ा सा अपना ये कैलकुलेट कर लो सेक्शन वाइज कि आपको किस सेक्शन में कितना स्कोर लाना है, ताकि एक जो पिछली कट ऑफ गई थी ना वो आपकी क्लियर हो पाए। ठीक, अपना कैलकुलेट कर लो, रीजनिंग में मुझे इतना स्कोर करना है, क्वांट्स में इतना करना है, ताकि आपका ओवरऑल बन जाए। क्योंकि सेक्शन कट ऑफ तो इसमें होती नहीं है, तो आइडिया लग जाएगा आपको कि कहाँ से आपको अप्रोक्स कितना स्कोर करना है, ताकि आप पिछली कट ऑफ को बीट कर सको। ये रहा अ शॉर्ट इन्फो अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल द रिमेनिंग डेज। एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें PDF डिस्कस करूँगा प्रीवियस ईयर SBI PO मेंस की मेमोरी बेस्ड की, कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा स्किप करना है, और कौन सा आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं करना। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेरी है, किसी और बात पे वीडियो चाहते हो PO मेंस से पहले, तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल डेफिनेटली मेक इट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।